Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. So, if you are thinking to begin with your GMAT preparation but do not know the right way, this is your go to video. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए GMAT ऐसा एग्जाम है जो आपसे अगर आपने राइट डायरेक्शन में एफर्ट कर लिया तो अराउंड 3 to 6 months की प्रेपरेशन इज इनफ. नाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि जो जीमैट का नया वर्जन है विच वी कॉल जीमैट फोकस्ड एडिशन, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. इट्स अ मॉडर्न 2 hour अडेप्टिव एग्जाम. तो अडेप्टिव एग्जाम का मतलब ये होता है कि आपको जो पहला क्वेश्चन है वो एवरेज या मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का मिलेगा. तो इसको ऐसे समझिए, इफ देयर इज अ स्केल ऑफ 0 to 10, तो जो पहले क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल होगी वो 5 रहेगी. अगर आपने उस क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगी. अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अच्छा परफॉर्म किया सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अगेन ऑन हायर डिफिकल्टी साइड. बट इन केस आपने जो क्वेश्चन है वो सही परफॉर्म नहीं किया तो जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा उसकी डिफिकल्टी लेवल घट जाएगी. यानी एवरी क्वेश्चन विल डिसाइड व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम इसको अडेप्टिव टेस्ट कहते हैं और इसी तरीके से जीमैट फंक्शन करता है. So basically the test is focusing on reasoning and analytical precision. तो कोई भी टेस्ट जो स्टूडेंट्स को वेरिड बैकग्राउंड से लेता है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जीमैट का एग्जाम दे सकता है और वेरिड बैकग्राउंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. यानी कि आपको एक स्पेसिफिक डोमेन में ही अपना करियर परस्यू नहीं करेंगे. कोई इंटरनेशनल मैनेजमेंट में, कोई फाइनेंस में, कोई एचआर में अपना एमबीए करेगा. तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, जो फिल्टर्स लगते हैं, वो रीजनिंग के ही लगते हैं कि हाउ गुड यू आर विद रीजनिंग, हाउ गुड योर एनालिटिकल स्किल सेट इज. तो ये कैसे चेक करेंगे? या तो आपको रीजनिंग नंबर से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं जिसके लिए आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, या वर्ड्स को आप कैसे राइटली इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, वहां से कैसे रीजनिंग इन्फर कर पा रहे हैं, उसके लिए आपके पास वर्बल एबिलिटी का सेक्शन है. और एक डेटा इनसाइट्स का भी सेक्शन रहता है विच इज एन अमेलगमेशन. तो अगर आपको वर्बल आता है और क्वांट अच्छा आता है तो डेटा इनसाइट्स बस उसी का इंटरप्रिटेशन है, उसी का वर्जन है जो आप थोड़े से एफर्ट से बहुत आसानी से पिकअप कर जाते हैं. नाउ answer review allowed within each section, so you can basically review the questions if you feel the need, right? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से रहेगा. क्वांटिटेटिव के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं, वर्बल सेक्शन के लिए 45 मिनट्स, डेटा इनसाइट्स भी आपको 45 मिनट्स का ही सेक्शन रहता है. सो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम. और जो स्कोर रेंज है वो रहती है फ्रॉम 205 to 805. तो यानी कि 205 को आप मिनिमम स्कोर समझिए और 805 इज द मैक्सिमम दैट यू कैन फेच. नाउ अगर हम किसी भी अच्छे कॉलेज की बात करें तो यूजुअली 720 प्लस से आपका रेंज स्टार्ट होता है. उसके ऊपर के स्कोर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड स्कोर्स. देयर आर सम कॉलेजेस जो 650 प्लस के स्कोर्स भी एक्सेप्ट करते हैं. तो आप कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सी कंट्री में टारगेट कर रहे हैं, उनका लिस्ट बना लीजिए उन कॉलेजेस का और एक बार रिसर्च करके फाइंड आउट कर लीजिए कि आप जिन प्रोग्राम्स को, जिन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं उनकी क्या स्कोर रिक्वायरमेंट है. सो आपको प्लान करना अपनी प्रेपरेशन आसान रहेगा, राइट? चलिए अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी. देखिए सबसे पहले फंडामेंटल्स मास्टर करिए. रोड मैप क्लियरली ये कहता है कि अगर मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू वुड बी दैट आई लर्न द स्ट्रैटेजीज. तो फाउंडेशन स्ट्रांग होने का मतलब कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है, परसेंटेज, रेशियो समझते हैं क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के फंडामेंटल्स आपको क्लियर है. तो एक बार आपकी फाउंडेशन डेवलप हो जाती है फिर आप देखिए कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो एग्जाम के क्वेश्चंस को क्रैक करने में आपकी मदद करेंगी इन लेसर टाइम. तो कई बार हमारी स्ट्रैटेजी तो होती है, जिस बिना स्ट्रैटेजी के हम क्वेश्चंस तो कर लेते हैं बट टाइम का एस्पेक्ट हम कंट्रोल नहीं कर पाते. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. Then once you are done with the strategies, then try to learn the application of those particular strategies. Then function on accuracy. एक बार accuracy establish हो गई तो time aspect पे काम करिए. ये पूरी journey complete करने के बाद आप test taking strategies पे बढ़ जाइए, right? क्योंकि देखिए exam is just not of knowing the concepts, it is also knowing how to handle your temperament, right? तो आप कितना इफेक्टिव टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी इसके साथ एग्जाम के मैदान में उतर रहे हैं वो भी एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा. तो
पहले फंडामेंटल्स बिल्ड करिए, राइट। स्पेस रेपिटेशन, यानी कि आप टाइमली रिवाइज करते रहिए। आप ये सोचे कि मैंने एक दो आरसीज कर लिए और मेरे से नैया पार हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सो एट रेगुलर इंटरवल्स यू हैव टू कीप ऑन applying the concepts, reinforcing them so that you're absolutely comfortable on the D day. और देन फिर डेटा ड्रिवन एरर लॉगिंग। तो अगर आप अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं और उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बट उसको रिगरस एनालिसिस से सपोर्ट नहीं कर रहे, देन इट इज अ ट्रबल समथिंग। देन स्टिमुलेट एग्जाम कंडीशंस अर्ली। जो मैं आपको कह रही थी कि टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कंसेप्चुअली बहुत ही साउंड होते हैं बट क्योंकि एग्जाम के टाइम वो घबरा जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, पेपर को हैंडल करना उनको समझ में नहीं आता, तो गड़बड़ हो जाती है ऑन द एग्जाम डे। तो समझिएगा कि इट्स जस्ट नॉट only the battle of concepts, it's also how do you effectively sail through in that given time frame of the exam। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वांट में अगेन वर्क ऑन द फंडामेंटल्स। आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप रीजनिंग पैटर्न्स ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन नहीं सीख पाएंगे, एंड इवेंचुअली आपको एप्लीकेशन आ गई, देन गो फॉर टाइम प्रैक्टिस। जो मैं आपको प्रीवियसली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि आपके फंडामेंटल्स तो यही रहेंगे। फाउंडेशन सीखिए, स्ट्रैटेजी सीखिए, एप्लीकेशन सीखिए, एप्लीकेशन के बेसिस पे एक्यूरेसी लाइए, एक्यूरेसी आ गई, टाइम्ड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करिए और उसके बाद मॉक्स देना शुरू करिए, सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करिए, राइट। अब अगर हम वर्बल रीजनिंग की बात करें तो आप कैसे लॉजिकल कंक्लूजन डिराइव कर पाते हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, उसको कैसे राइटली इंटरप्रेट कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा ट्रेट है जो चेक हो रहा है एग्जाम में, राइट। फिर आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के क्वेश्चंस मिलते हैं, स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस मिलते हैं और इवेंचुअली कुछ ऐसे आरसीज होते हैं जो आपको इंटरप्रेट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम करिए, राइट। ट्राई टू रीड फॉर 30 to 45 मिनट्स एवरी डे। और उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ईओन एक बहुत अच्छा ऑनलाइन सोर्स है, AEON, राइट। या फिर आप कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम ले लीजिए, गार्डियन ले लीजिए, द हिंदू से भी बिगिन कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कि मेरा रीडिंग को लेकर टेम्परामेंट बिल्ड हो जाए, क्योंकि हम सोशल मीडिया के टाइम पे हैं तो हमारी रीडिंग हैबिट्स वैसे ही थोड़ी वीक रहती है। इट्स नॉट अ पर्सनल कमेंट बट इट्स अ यूजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ स्टूडेंट्स दीज डेज कंप्लेन दैट दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट और फोकस। तो आप जरूर 30 से 45 मिनट रीडिंग करिए। उसमें मे बी जस्ट रीड एन आर्टिकल फॉर 20 मिनट्स, राइट। उसमें उसकी समरी बना लीजिए, राइट। आइडेंटिफाई करिए कि व्हाट इज द टोन ऑफ डिस्कशन, ऑथर कैसे अपने आइडिया को कन्वे करना चाह रहा है, मेन आइडिया क्या है। अगर मुझे इस पैसेज के बेसिस पे कोई क्वेश्चन बनाना होता तो मैं कौन से 3-4 क्वेश्चन सोच सकता था, बना सकती थी, और उससे एसोसिएटेड वोकैबुलरी। तो it is just not plainly reading for 45 minutes. Maybe you read for 20 minutes and rest 20 minutes, do these exercises so that you learn the reasoning, you learn how to, draw conclusions, extract information from the given passage, right? And the source could be EON. You could go for New York Times also. That's again a good source. Now data insights में आपको एक बार जब क्वांट और वर्बल में थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा तो ये क्वेश्चंस करने आपके लिए फिर आसान हो जाएंगे। सो मे बी डेटा सफिशिएंसी, टेबल एनालिसिस, टू सोर्स रीजनिंग, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ये मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं। बट एक बार अगर आपका क्वांट भी ये सॉर्टेड है तो यहाँ पर आपकी नैया पार लग जाती है। रिकमेंडेशंस में मेरे हिसाब से अभी आप ऑफिशियल गाइड विच इज द OG, उसमें सेग्रीगेशन हो रखा है। तो पहले आपको आसान क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, देन यू कैन गो टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल एंड देन यू कुड गो टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो वो आपको एक्चुअली में OG में कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी टेस्टेड हैं। सो इट्स कमिंग फ्रॉम द ऑफिशियल टेस्ट टेकिंग यूनिट विच इज GMAT, जो GMAT का टेस्ट कंडक्ट करवाती है, उन्हीं की कंपाइलेशन है। तो आप OG आसानी से आपको मिल जाएगी। सो कंसिडर ऑफिशियल गाइड एज अ स्टैंडर्ड रिसोर्स टू प्रैक्टिस इन द इनिशियल डेज ऑफ योर प्रेपरेशन, ठीक है जी। सो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस स्मार्टर नॉट मोर। तो आपको 1000 RC नहीं करने बट 50 RC इफेक्टिव एनालिसिस के साथ करेंगे तो मोमेंटम आपको मिल जाएगा। एक्यूरेसी को टाइम करते रहिए, एरर लॉग आइडेंटिफाई करते रहिए, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ मुश्किल आ रही है। दैट विल रियली हेल्प यू गेट बेटर इन अ लेसर टाइम, राइट। आप हर क्वेश्चन के पीछे क्या गड़बड़ हुई उसको रिव्यू करिए। सो जस्ट नॉट मेरे 2 सही 4 गलत, दिस इज नॉट
हाउ द माइंडसेट शुड बी, कि 4 गलत हुए तो क्यों हुए, ये एक बार आप पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी आसान हो जाएगी, राइट। और जितना हो सके मॉक्स दीजिए, 4 to 6 तो मिनिमम है, आप 10 to 15 तक भी जा सकते हैं, ताकि आपकी होलिस्टिक प्रेपरेशन हो, आपका होलसम एक्सपोजर हो जाए, राइट। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट।